तो रिलीज डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। वेंडी इन सारी विचेस को ना अपने साथ खदान दिखाने के लिए लेके जा रही थी। जो नंबर 76 यहाँ पे थी उसकी उंगली में जो रिंग यहाँ पे था ना वो रिंग किसी बंदे पे रखे गया और चमक गया, यानी समझ जाओ वो जो बंदा ना वही चूजन बने। तो ये सारी विचेस पर ऐसा करके भी देखती है लेकिन चमका नहीं है, यानी इन विचेस में से वो कोई चूजन वन यहाँ पर है ही नहीं जो कि हमारा भलाई यहाँ पे कर सके। और फाइनली जो खदान यहाँ पर है ना, खदान में एंट्री यहाँ पे मारते हैं और खदान में जैसे एंट्री मारते हैं ना आसपास ना ढेर सारे ऐसे बैनर यहाँ पे लगा हुआ था जिसमें स्लोगन लिखा हुआ था जोश बढ़ाने वाला, जो कि हमारे प्रिंस ने बहुत पहले लिखवाया था। अगर आपको याद होगा 20 या 25 के एपिसोड के आसपास। उसके बाद जैसे और अंदर यहाँ पे जाते ना तो ये बताना चालू करती है कि भाई सुनो, जब विचय से पूछा जाता है या लोगों से पूछा जाता है कि हाँ भी विचय से काम यहाँ पे क्या है, तो मालूम है क्या लोग खाली एक ही जवाब यहाँ पे देते, वो है जिंदगी यहाँ पे अच्छी बनाना। क्या ना बहुत पहले बॉर्डर सिटी में जब हमारे प्रिंस नहीं आते, या हमारा जो बॉर्डर सिटी है ना वो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे सोल्ड करता था, उसी से अपनी जिंदगी काटते थे। और ठंडी के मौसम में कोई काम होता ही नहीं था, जिस चक्कर में यहाँ के जो लोग है ना खाने तक के भी लाले लग जाते हैं। लेकिन जब से प्रिंस बॉर्डर सिटी में और तब से जैसे उन्होंने ऐना को यहाँ पे बचाया था ना, उन्होंने भाई बाकी विचेस को बचाना चालू किया, सबको अपने अंडर में आप ले लिया और जो विचेस का विकास किया और जो सीडी का विकास यहाँ पे किया ना वो माशाल्लाह बड़ा कमाल का। और इसी खदान में ना ऐना भी काम करती है। चलो हम तुमको ऐना से मिलवाते हैं। ऐना ना सबसे पहली बात सबसे बीजी वाली बीस्ट यहाँ पर है। हाँ, उससे ज़्यादा बिजी कोई बीच यहाँ पे रहता नहीं है और सबसे कमाल के और सबसे टैलेंटेड बीच पे, तभी तो एक नहीं बल्कि उसका दो बार एवोल्यूशन हो चुका है। एक होती है ऐसी बीच है जिसका 2 बार एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ है हमारे बीच यूनियन में। तो सामने से 76 भी चौक जाती, मम्मी रे 2 बार एवोल्यूशन। हाँ, तो जैसे उस घर के पास से ले जाने लगते हैं जिस घर में ऐना रहती है, जिस घर में बेसिकली लोग काम करती है। देखो रहने के लिए तो कैसल में रहती है, लेकिन इस एरिया में ना एक लेबोरेटरी दिया गया है जहाँ पर रिसर्च करती है बाकी विचेस के साथ, वो वहाँ पर ले जाने लगते हैं। तो वहाँ पे जो गार्ड जो प्रोटेक्शन यहाँ पे था ना, जो देख के नंबर 76 सोचती कि वो या जिस हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी है ना, अगर मैं अकेले यहाँ पे आती ना मुझे शायद कभी भी जाने का मौका मिलता नहीं है। और तो वेंडी के साथ यहाँ पे आ रही हूँ तो जाने का मुझे परमिशन मिल रहा है। लेकिन है ना जैसे इतनी कमाल की विच जैसे लोग कहा जा रहे हैं और सच्ची में ऐसे एरिया में रहती है, आखिर इस एरिया में रह के वो करती क्या है। हाँ, तो फाइनली घर के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। वेंडी बताती भाई हाँ तो ये बेसिकली खदान के एरिया के आसपास का एरिया ना। हाँ, तो खदान में जो भी मेटल्स मिलता है उसका रिसर्च करना, मैंने मैकेनिज्म यहाँ पे तैयार करना जो कि हमारे सीडी के विकास के लिए काम आता है। एना कुछ विचेस मिलकर ना यहीं पे करती है। अरे बहुत ज़्यादा बीजी बीच है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला दरवाजा जैसे खटखटाते ना अंदर से जो लूशिया नाम की बीच थी उसकी छोटकी बहन यहाँ पे बाहर आती है। वो आते कहती वेंडी दीदी ये फाइनली यहाँ पर आ गई। ये भी कहती यार मैं आ गई। और यार तुम्हारी बहन का क्या भाई, वो क्या कर रही है? ये कहती कुछ भी नहीं, मेरी बहन है ना ऐना के साथ मिलकर भाई एक्सपेरिमेंट करी है और क्या। तो ये लोग कहते भाई ये लड़की को, तो वेंडी सामने से बताती हाँ हमारे लिए लूशिया नाम की विच काम करती है, ये उसकी छोटी बहन यहाँ पर है। हालांकि कोई विच यहाँ पे नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चल के इसकी एबिलिटी भी अवेक हो और विच बन सकती है। अच्छी लड़की है, हमने काम पे रख लिया, काम करती है। और ये बात इसकी बड़ी बहन का लूशिया जिसका नाम है, उसका जो एबिलिटी है ना मेटा से यहाँ रिलेटेड, इसलिए ज़्यादा करे ना ऐना के साथ रख एक्सपेरिमेंट और अपना काम वाम यहाँ पे करती है। और है ना उन विचेस में से आती है जिन विच ने यार भाई सिगल स्टोन पे अपना पूरा पावर यहाँ पे शो कर दिया है। जो सुंदर एमी कहती है एक सेकंड, ये सिगल क्या उस पर पावर शो करना क्या हुआ समझ नहीं आया। ये बताती है सिगल स्टोन है ना बेसिकली कमाल का स्टोन है जिसमें 4 अलग अलग मैजिक स्टोन लगा के यहाँ पे बनाया गया है, जो कि एक लाइट वाला सिगल स्टोन यहाँ पर है। उस पर अगर तुमने एबिलिटी यहाँ पे डाली, अगर तुम्हारा एबिलिटी यहाँ पे बड़ा धांसू है ना, तो चारों के 4 स्टोन यहाँ पे चमकेंगे। हमारे पूरे विच यूनियन में 4 ही ऐसी विचेस हैं जिन्होंने चारों के 4 स्टोन यहाँ पे जला दिया। उनमें से एक लूशिया भी आती है और बस लोगों को इंतजार है कि भाई अगला स्टोन है ना कौन यहाँ पे जलाएगा, समझ गए। तो जैसे सामने से ये सुनती है ना भाई नंबर 76 की, वाव इन्होंने भाई एक सिगल स्टोन अपने पास ऐसा रखा खाली एबिलिटी चेक करने के लिए। हम लोग जब नाम सुनते हैं ना सिगल स्टोन, भाई हमारे लिए बड़ा कीमती यहाँ पे था। जमीन के तले से भाई मतलब पैरों के तले से जमीन यहाँ पे खिसक जाती थी। ये लोग ऐसे बात करें जैसे कि बस इनके लिए इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। फिर सामने से ये भी वेंडी से पूछा जाता है टोटल कितनी विचेस से जो एवॉल्व हो चुकी है। जो सुंदर वेंडी कहती है लेट मी थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हाँ 10 ही यहाँ पर हुए हैं। सामने से नंबर 76 और भी चौक जाती है भाई 10 तो ऐसा बोले कि जैसे भाई एक भी नहीं हुआ। भाई 10 भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ना फाली अंदर यहाँ पे जाते और अंदर जाते सबसे पहले मिलती है अपनी ये, अरे यार क्या नाम था, सॉरी मैं नाम ही यहाँ पे भूल गया। अरे यार एगा था। हाँ, तो एगा तो देख के ना इसको याद आता 76 क्योंकि भाई इसको मैंने कहीं देखा है क्या, याद लग जाता है 400 साल पहले जो भी विच यूनियन में हमारा थी ना भाई सीनियर विचेस, उसमें से सबसे यंगेस्ट सीनियर विच यही थी। क्या सच्ची में वही है कि ये अभी तक जिंदा है? यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोई और है क्या यार। फिर जो है ना सामने से एगा
से मिलती है, अगता पेमेंट करी थी वो ला के देती कि भाई ये लो, सामने से ये रखो भाई, जैसा तुमने बोला वैसा कर दिया। तो सामने से आना भी कह दिया या शुक्रिया। अब नंबर 76 को विश्वास हो जाता है भाई ये वही है, ये पक्का भी 400 साल पुरानी विच है, कुछ भी हो जाए मुझे बस इससे यहाँ पे मिलना है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष कुछ समय बाद ये जो थी ना भाई हरे वाली विच स्लाइवी, वो कहती कि शिट भाई ये क्या हो गया। सामने से नाइट गर्ल कहती भाई क्या हुआ, तुमने कुछ अजीब देखा क्या। ये कहती हाँ तुमने कहा था ना कि नंबर 76 अजीब है, मैंने अभी अभी पता किया। तो भाई जो जिस बिल्डिंग में हमने उसको रखने को दिया था ना, सेकंड फ्लोर से कूद के भाग गई। हाँ जो सुनते सामने से नाइट गर्ल कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने कहा था ना कुछ न कुछ तो गड़बड़ इसके अंदर यहाँ पर है, नजर रखे रहो। वो सामने से आती है और प्रिंस को भी बताती कि देखो देखो ऐसी ऐसी बात है। जो सुनते सामने से प्रिंस भी कहता है यार हाँ तुम्हारा सच तो सच में सही निकल गया, लेकिन यार उसके अंदर से कोई मैजिक एबिलिटी महसूस नहीं हुआ। या तुमने उससे पूछा भी था, उसने जो भी बातें बताई तुमने खुद कहा कि हाँ भाई सच यहाँ पे कह रही है, एक ऑर्डिनरी सी लड़की जो कि तुम्हारे मैजिक से यहाँ पे बच जाए, यानी कोई ना कोई तो बात उसके अंदर यहाँ पे होगी ना। जो सुंदर नाइटिंगेल कहती वही तो कोई ना कोई तो बात यहाँ पर है, एग्जैक्टली अब क्या बात है वही हमको यहाँ पे पता करना है। और ये स्टोन द्वारा यहाँ पे बातचीत भी किए जा रहे थे। तो सामने से स्टोन द्वारा ना वही स्लाइवी मैसेज दी जाती है, क्या होती है ओ नो नो नो, अरे यार ये तो कहीं जा रही है और ये कहीं पे रुक गई है और ऐसा लगता है किसी का इंतजार कर रही है। हाँ ये तो किसी का इंतजार कर रही है। तो सामने से नाइटिंगेल कहती है इंतजार करिए यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये जासूस हो सकते हैं हमारे किसी दुश्मन का, और ये पक्का अपने देश के किसी लोग से यहाँ पे मिलके हमारा जो खबर है ना हमारा खबर यहाँ पे पहुंचाएगी। और जिस हिसाब से बिल्डिंग से कूद के इस टाइम पे भागी ना, मुझे लगता है शायद उनका जो तैयारी ना हो चुका है और आजाद को ना हमला यहाँ पे कर सकते हैं। स्लाइवी स्टोन द्वारा ये भी बताती कि ओ शिट भाई वो इंतजार करिए और कोई यहाँ पर आ गया है और ये शायद उसके पास जा रही है। अरे कौन आया है, अरे यार ये तो एगता यहाँ पर आई है, अरे शायद ये एगता के पास चली गई और एगता ने भी अटैक कर दिया। ओ शिट भाई एगता ने अटैक कर दिया, वो भी लगता है लड़ाई के लिए चालू होने वाले। ओ शिट भाई इनके बीच में तो लगता है लड़ाई होने वाली है। तो सामने से नाइटिंगेल कहती क्या एगता, यानी शिट एगता मुसीबत में, लेट्स गो। शीर्ष होता है एगता और नंबर 76 पे। तो एगता ना अपना आइस का अटैक यहाँ पे करती है और अपने आइस के अटैक से ना स्लाइवी नहीं भाई नंबर 76 के पैरों को जमा देती है। लेकिन क्या कुछ सेकंड बाद है ना और जो भी आइस यहाँ पे थे आइस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो सामने से ये भी चौंक जाती है भाई मेरा आइस ऐसे कैसे हो गया, क्या उसने स्टोन यहाँ पे पहन के रखा, गॉड स्टोन नहीं, अगर उसने गॉड स्टोन यहाँ पे पहना रहता ना, सबसे पहली बात आइस उसको लगती नहीं, आइस लगी और बाद में आइस यहाँ पे गायब हो गया, ऐसे कैसे। और सामने से इसको नमस्कार करती है एक स्पेशल तरीके से। तो इसको याद है तभी ये स्पेशल तरीका तो भाई हमारे विच यूनियन में 400 साल पहले यूज किया जाता था, इस 76 को कैसे मालूम। तो सामने से पूछती भी है हु द फक आर यू। सामने से 76 बोलती है सबसे पहले मेरा नमस्कार यहाँ पे ले लीजिए, हमारी विच यूनियन की सबसे यंगेस्ट सीनियर विच है एगता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हुए इनके बीच बातचीत होती है और एग्जैक्टली नंबर 76 कौन है मालूम चलता है फिर नहीं मालूम चलता, अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।